कैसे हो मित्रों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो छीन लिया गया वो मेरा था ही नहीं। रात बहुत गहरी थी, आसमान में चांद था, लेकिन उसका उजाला भी जैसे पार्थ के दिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। पार्थ अकेला बैठा था, हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में दर्द भरा अतीत। वो खुद से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्यों? हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी मेहनत छीन ली गई, उसके अपने लोग उसे छोड़कर चले गए, जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। और आज वो खाली हाथ था। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, तुम सच में खाली हो या तुम्हें ऐसा लगता है? पार्थ ने पलटकर देखा। वो एक साधु थे, आंखों में अजीब सी शांति, जैसे उन्हें सब पता हो। पार्थ थोड़ा गुस्से में बोला, सब कुछ खो चुका हूं मैं, अब बचा ही क्या है? साधु मुस्कुराए, अगर सब कुछ सच में तुम्हारा होता तो कोई छीन ही नहीं सकता था। ये बात सुनकर पार्थ चौंक गया। फिर क्यों सब छिन गया? मतलब? साधु ने गहरी सांस ली हुए कहा, क्योंकि वो तुम्हारा हिस्सा नहीं था। तुम्हारे हाथ से चीजें छीन तुम्हें सीख देने आया था, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। पहली बार पार्थ चुप हो गया, उसे कोई छू भी नहीं एहसास हुआ। पार्थ की आंखें भर आईं, चीजों को अपना मान बैठा, लेकिन मैंने तो मेहनत की, वो कभी उसकी थी ही नहीं। दिल से साधु फिर बोले, अगर कोई तुमसे कुछ छीन सकता है तो समझ लो वो चीज तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि असली हक कभी छीना नहीं जाता, वो सिर्फ मिलता है। उस रात पार्थ ने अपनी डायरी में लिखा, लोग हाथ से छीन सकते हैं लेकिन नसीब से नहीं। और उसी पल उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया। अभी तो ये शुरुआत है, आगे की कहानी में तुम देखोगे पार्थ कैसे खुद को फिर से नसीब बदलता नहीं, समझ बदलनी पड़ती है कि नसीब क्या हो रहा है। रात बीत चुकी थी और कैसे, लेकिन पार्थ के अंदर जो सवाल थे वो उससे भी बड़ा उसे मिलता है। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, पर इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। वो उठा और बिना कुछ कहे उस साधु के पास जाकर बैठ गया। अगर सब कुछ नसीब में लिखा है तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब? पार्थ ने सीधा सवाल किया। साधु मुस्कुराए, जैसे उन्हें इस सवाल का इंतजार था। नसीब तुम्हारा रास्ता तय करता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। पार्थ थोड़ा उलझ गया। मतलब? साधु ने पास पड़े एक बीज को उठाया। इस बीज में एक पूरा पेड़ बनने का नसीब है, लेकिन अगर ये मिट्टी में ही न जाए, पानी न मिले, तो क्या ये पेड़ बनेगा? पार्थ चुप हो गया। नसीब मौका देता है, मेहनत उसे हकीकत बनाती है। ये बात इस बार पार्थ के दिल में उतर गई। उसे समझ आने लगा था, शायद उसकी मेहनत गलत नहीं थी, लेकिन वो गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। पार्थ ने धीरे से कहा, तो जो मुझसे छिन गया वो गलत था? साधु ने सिर हिलाया, गलत नहीं था, देना लेकिन तुम्हारे लिए सही नहीं था। उसने सोचा, उस दिन वो चीजें पहली बार अपने अतीत को दोष, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। और ये सच्चाई कभी समझ नहीं पाता। शाम होते होते पार्थ ने एक फैसला लिया। अब वो किसी चीज को पकड़कर नहीं रखेगा, ना किसी इंसान को, ना किसी उम्मीद को। वो सिर्फ मेहनत करेगा और जो उसके नसीब में होगा वो खुद उसके पास आएगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब छिन जाने से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा है
वो कहीं नहीं जाएगा। साधु दूर से उसे देख रहे थे और उनकी आंखों में एक संतोष था। अब तुम समझने लगे हो पार्थ, यही असली शुरुआत है। आगे क्या होगा? अब पार्थ की जिंदगी में आएगा एक नया मोड़, एक ऐसा मौका जो उसकी पूरी सोच को बदल देगा। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, और एक ऐसा सच जो हर इंसान को जानना चाहिए। जब सब छिन जाता है तब असली ताकत सामने आती है। कुछ दिन बीत गए। अब पार्थ पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। वो अब शिकायत नहीं करता था, बस चुपचाप मेहनत करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मौका आया। तुम्हारे पास क्या है? शहर से एक व्यापारी बिना झिझक जवाब दिया। वो गांव के लोगों को काम देने वाला था, सिवाय मेहनत के। हर कोई भाग रहा था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई मौका पकड़ना चाहता था। फिर व्यापारी मुस्कुराया। पार्थ भी वहां पहुंचा। यही तो सबसे बड़ी चीज है। जैसे ही वो आगे बढ़ा और उसी पल कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। मिल गया। तू गांव के लोग क्या करेगा? एक जिन्होंने हंसते हुए बोला, आज वही उसे देख रहे थे। बचा ही नहीं। रात को पार्थ फिर उसी जगह बैठा था। दूसरे ने कहा, में डायरी, तुझसे तो पहले भी सब आंखों में उम्मीद थी, अब फिर क्या करेगा? उसने लिखा, पहले वाला जब सब छिन जाता है तो शायद टूट जाता, तब इंसान खाली नहीं लेकिन होता। आज वो असली बनता है। उसने धीरे से कहा, फिर आए। हाँ, अब समझ आए, मुझसे बहुत कुछ छिन गया। क्यों तुमसे वो सब छिना गया? चीज नहीं छिनी। पार्थ ने सिर झुकाकर कहा, क्या? हाँ। पार्थ ने वो सब आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, शायद मैं खुद को कभी मेरी मेहनत नहीं पाता और मेरा नसीब। साधु ने मुस्कुराते हुए सीधे उस व्यापारी के पास लोग गया। तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकते हैं, मुझे मौका दीजिए, लेकिन तुम्हारी काबिलियत को साबित कर दूंगा। तुम्हारा हौसला। व्यापारी ने और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कोई नहीं छीन सकता। और कहा, उस रात पार्थ ने खुद से एक वादा किया, अब वो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी और गहरी होगी, आगे आने वाला है। पार्थ की सबसे बड़ी परीक्षा, एक ऐसा धोखा जो उसे फिर से हिलाकर रख देगा, और एक ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। नसीब की सबसे बड़ी परीक्षा। समय धीरे धीरे बदल रहा था। पार्थ अब मेहनत कर रहा था और उसका काम भी रंग लाने लगा था। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन उसी व्यापारी ने पार्थ को एक बड़ा काम सौंपा। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पार्थ के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक मौका था खुद को पूरी दुनिया के सामने साबित करने का। वो दिन रात मेहनत करने लगा। नींद कम, आराम खत्म, बस एक ही लक्ष्य, इस बार कुछ भी हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो सोचने लगता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। काम पूरा होने से एक दिन पहले एक आदमी आया। वही जिसने पहले पार्थ का मजाक उड़ाया था। उसने मीठी आवाज में कहा, पार्थ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं।
पार्थ थोड़ा रुका, लेकिन इस बार उसने भरोसा कर लिया। उसने उस आदमी को अपने काम में शामिल कर लिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन पूरा काम बिगड़ चुका था। सारा डेटा, सारा सामान, सब खराब, और वो आदमी गायब। पार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर से सब कुछ छिन गया। वो टूट गया। इस बार पहले से ज्यादा। वो उसी जगह भागा जहां वो साधु मिलते थे। आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। मैंने तो इस बार सब कुछ सही किया था। फिर क्यों? साधु शांत खड़े थे। उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। पार्थ चौंक गया। परीक्षा? हाँ, ये देखने के लिए कि तुम अब भी छिन जाने से डरते हो, या सच में समझ चुके हो कि जो तुम्हारा है वो कभी नहीं जाएगा। पार्थ कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसके आंसू रुक गए। उसने गहरी सांस ली और पहली बार मुस्कुराया। अगर ये मेरा होता तो चिंता ही नहीं। साधु की आंखों में चमक आ गई। अब तुम तैयार हो पार्थ? उसी समय पीछे से आवाज आई। वो व्यापारी था। पार्थ घबरा गया। मुझसे गलती हो गई, मैं सब खो चुका हूं। व्यापारी ने उसकी बात काट दी। नहीं, तुमने कुछ नहीं खोया। पार्थ हैरान रह गया। लेकिन काम तो? व्यापारी मुस्कुराया। मैंने सब देखा। किसने धोखा दिया और तुमने कैसे सहा। ये काम नहीं, तुम्हारा चरित्र मेरी परीक्षा थी। और फिर वो शब्द आए जो पार्थ की जिंदगी बदल गए। आज से तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि इस पूरे काम के साझेदार हो। पार्थ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सच में लोग हाथ से छीन सकते हैं, लेकिन नसीब से नहीं। अब अंतिम हिस्सा बाकी है। फाइनल पार्ट में पार्थ की पूरी जिंदगी कैसे बदलती है, वो कैसे दूसरों की जिंदगी बदलता है, और वो गहरा सच जो हर इंसान को जानना चाहिए। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेता है। समय बीतता गया। अब पार्थ वही इंसान नहीं था जो कभी रातों में रोता था। अब वो इंसान था जिसकी कहानी लोग सुनते थे, जिसके पास कभी कुछ नहीं था। आज वही लोगों को काम दे रहा था जिसे कभी ठुकराया गया था। आज वही लोगों की उम्मीद बन गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी
अब पार्थ के अंदर शांति थी। एक दिन वही गांव के लोग उसके पास आए जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। हमें माफ कर दो पार्थ। उनकी आंखों में पछतावा था। पार्थ मुस्कुराया, तुम्हें माफ करने के लिए मैंने कभी गुस्सा रखा ही नहीं। ये सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि अब पार्थ समझ चुका था लोग जैसा करते हैं वो उनकी सोच होती है, और तुम जैसा जवाब देते हो वो तुम्हारा चरित्र होता है। उसी शाम पार्थ फिर उसी जगह गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। साधु वहां पहले से ही बैठे थे, जैसे उन्हें पता था कि पार्थ आएगा। पार्थ उनके पास बैठ गया और धीरे से बोला, अब सब मिल गया है। जो कभी खोया था उससे भी ज्यादा। साधु मुस्कुराए, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि असली चीजें कभी खोती नहीं। पार्थ ने पूछा, अगर उस दिन सब कुछ नहीं छिनता तो क्या मैं आज यहां होता? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि कभी कभी भगवान तुम्हें गिराते नहीं, वो तुम्हें सही जगह तक ले जा रहे होते हैं। उस पल पार्थ की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी बार उसमें लिखा, आज समझ आया, जो छिन जाता है वो बोझ होता है, और जो रह जाता है वही असली खजाना होता है। लोग हाथ से छीन सकते हैं, लेकिन नसीब से नहीं। धीरे धीरे हवा चल रही थी। चांद फिर आसमान में था, लेकिन इस बार उसकी रोशनी पार्थ के दिल तक पहुंच रही थी। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच, अगर कोई तुमसे कुछ छीन सकता है तो वो तुम्हारा था ही नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ बार बार लौट कर आता है तो वो तुम्हारा नसीब है। और अगर तुम टूटने के बाद भी खड़े हो जाते हो तो समझ लो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर पार्थ की जिंदगी में ये सफर चलता रहता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसी तरह की और भी गहरी यात्राएं शुरू कर सकता हूं। खुद को मजबूत कैसे बनाएं, अकेले रहकर कैसे जीतें, मन को काबू करने की असली शक्ति।